नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 20 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजापुर पहुंचे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बासागुड़ा कैंप। नक्सली हमले में घायल हुए जवानों से मुलाकात की। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों से चर्चा भी की। CRPF कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। CM भूपेश बघेल ने भी वहां पर अपनी मौजूदगी थी। CM भूपेश बघेल मौजूद रहे तो बीजापुर पहुंचे अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह बासागुड़ा कैंप पहुंचने के बाद नक्सली हमले में घायल जवानों से मुलाकात उन्होंने की। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों से भी चर्चा की। CRPF कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और CM भूपेश बघेल भी इस दौरान मौजूद रहे। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जगदलपुर में मीटिंग के बाद बीजापुर पहुंचे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे बासागुड़ा कैंप और नक्सली हमले में घायल हुए जवानों से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों से चर्चा उन्होंने की। CRPF कैंप में तैनात जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। CM भूपेश बघेल भी इस दौरान मौजूद थे। तो बासागुड़ा के तर्रे में हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री खुद पहुंच चुके हैं बासागुड़ा और बीजापुर में अमित शाह पहुंचने के बाद घायल हुए जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों से भी उन्होंने चर्चा की। इस दौरान CM भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद थे। तो बासागुड़ा कैंप पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई कम नहीं होगी बल्कि और तेज गति से लड़ी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और हमारी लड़ाई निश्चित है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने CM भूपेश बघेल और फोर्स के अफसरों के साथ बैठक की, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं कि ये लड़ाई किसी तरह से कम नहीं होनी चाहिए, जो ये बताता है कि जवानों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि जितने भी सुझाव मिले हैं उस पर कार्रवाई जारी है। शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। CRPF और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। तो नक्सली हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। जगदलपुर में मीटिंग के बाद बीजापुर पहुंचे अमित शाह। के संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संतोष, इस नक्सली हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यहां पहुंचना, समझा जाए कि आर पार की लड़ाई को तैयार है छत्तीसगढ़।
जी, बीजापुर जिले के बासागुड़ा सीआरपीएफ 178 बटालियन के बेस कैंप में देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंच करके जवानों का हौसला अफजाई की है और जवानों से ये कहा कि नक्सली मान में जाकर के 4 घंटे तक ऑपरेशन किया, इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे हम लड़ाई जारी रखेंगे। और जवानों से मुलाकात करने के बाद जवानों ने ऑपरेशन में गए जवानों ने गृह मंत्री से जो कमी है ऑपरेशन में उसकी मांग की है, जैसे हवाई फायर की अनुमति मांगी है, मेडिकल किट और ह्यूमिनिटी पावर की दवाइयां तथा आधुनिक हथियार की मांग रखी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया जैसे ही दिल्ली रवाना होंगे, भारत सरकार द्वारा जो मांग की गई, आपके द्वारा जो मांग भारत सरकार वो मांग को पूरा करने का पूरा भरोसा दिलाया है। और यहाँ से अभी कुछ देर पहले ही रायपुर के लिए यहाँ से बासागुड़ा से चलिए, तो बासागुड़ा से रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया, तो जवानों ने अपने अभाव की जानकारी भी उन्हें दी और मांग भी की है और आश्वासन दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेंगे भारत सरकार उनकी तमाम बातों को ध्यान में रखेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने साहस का परिचय दिया। ये केवल मुठभेड़ नहीं थी, युद्ध था। करीब 4 से 5 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसमें हमारे जवानों ने कई नक्सलियों को भी मार गिराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली अपने मृतक साथियों को ट्रैक्टर में लाद कर ले गए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कैंप खुलने से नक्सली बौखलाए हुए हैं, जल्द ही और कैंप खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम नक्सलियों की मांद में घुसे हैं और जल्द ही नक्सलियों का सफाया होगा। जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी, जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे। और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीरपम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए। तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे, जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुँचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि हम उसके मान में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मीनपा पहुँचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया मिलेगा। से चर्चा भी की। सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। सीएम भूपेश बघेल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। तो इस नक्सली हमले के बाद एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ और बासागुड़ा कैंप पहुंचकर उन्होंने नक्सली हमले में जो घायल जवान थे उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ है और जवानों से मिलकर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे बासागुड़ा कैंप और नक्सली हमले में कल जो हुआ उसमें जो घायल हुए थे जवान, उनसे उन्होंने मुलाकात की और केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बल के अधिकारियों से भी उन्होंने चर्चा की। कम नहीं होगी बल्कि तेज गति से अंजाम तक पहुंचाई जाएगी।
अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में ये लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इसे अंजाम तक पहुंचाने तक जारी रखा जाएगा। हमारी जीत सुनिश्चित है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल और फोर्सेस के आला अफसरों के साथ एक बैठक की, जिसको लेकर कहा कि अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं कि ये लड़ाई किसी तरह से कम नहीं होनी चाहिए, जो ये बताता है कि जवानों का मनोबल अब भी काफी ऊंचा है। अमित शाह ने कहा कि जितने भी सुझाव मिले हैं उन सब पर कार्यवाही जारी है। शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कहा कि जवानों का बलिदान देश याद रखेगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को नमन किया, कहा कि हमारे जवानों ने साहस का परिचय दिया। ये मुठभेड़ नहीं थी बल्कि एक युद्ध था। करीब 4 से 5 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसमें हमारे जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली अपने मृतक साथियों को ट्रैक्टर में लाद कर लेकर गए। सीएम ने बताया कि कैंप खुलने से नक्सली बौखलाए हैं, जल्दी ही और कैंप खोलेंगे। सीएम भूपेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम नक्सलियों की मांद में घुसे हैं, जल्दी ही उनका सफाया होगा। जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का तोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी, जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे। और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीरपम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, दर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे, जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुँचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में।
जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि हम उसके मान में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मीन पर पहुंचे, इस साल तरनेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। जगदलपुर में मीटिंग के बाद बीजापुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घायल जवानों से मुलाकात की, उनका मनोबल बढ़ाया। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बल के अफसरों के साथ में यहां भी उनकी बातचीत हुई है। सीआरपीएफ के बासागुड़ा कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात के बाद में उनसे परिस्थिति के बारे में सारी जानकारी ली, उनकी हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी जवानों से और वहां मौजूद अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की है। तो पहले श्रद्धांजलि दी, इसके बाद हाई लेवल की मीटिंग जगदलपुर में हुई। जगदलपुर में मीटिंग करने के बाद बीजापुर के बासागुड़ा कैंप पहुंचे और वहां जाकर केंद्रीय और राज्य के सुरक्षा बल अफसरों से, जवानों से सीधे मिले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री।